पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक इंजाम है। कोई महिला ने कोई इंजाम नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। और अमित मालवीय जी ने तो डिफेमेशन का केस भी कर दिया। तो आगे आने वाले समय में इनको जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो ये क्या बोले कि बहुत ओछी पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स से सबको बचना चाहिए। राहुल गांधी बोला है कि ऐतिहासिक जो विक्ट्री मिली है, आप समझते हैं ये अपोजिशन की विक्ट्री है? देखिए, आप क्या बोले, अपोजिशन की विक्ट्री अगर होती तो राहुल गांधी जी शपथ लेते ना। शपथ तो मोदी जी ने लिया। अब सपने में राहुल गांधी जी शपथ लेते हैं और जाके लोगों को संबोधित करते हैं उसी मिजाज से कि सपनों में उन्होंने देखा कि उनको प्रधानमंत्री जी का पद का शपथ दिलाया गया। तो उनको तो प्रधानमंत्री के शपथ में वो आए भी नहीं, इसलिए क्योंकि उनका सपना जो वो देखते हैं हर रोज वो किरकिरा ना हो जाए, तो इसलिए शपथ ग्रहण में आए भी नहीं हो। प्रियंका कह रही है कि जो संविधान को हाथ लगाएगा, यानी कि बीजेपी, उनका यही हश्र होगा। संविधान को तो कांग्रेस हाथ लगा रही है। वो हमारे दलितों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि आरक्षण चलेगा और जब तक हम हैं तब तक चलेगा। आंध्रा जगनमोहन रेड्डी ने 2019 में ऐसा बोला था। आप चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती उसको घोषित कर दिया आफ्टर शपथ। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार की वहाँ की सरकार की बात है, वो जो तय करेंगे वही होगा। उसमें ऐसे कई केसेस जो हैं, हिंदू हैं, अपना फिर अलग अलग वर्ग के, उसमें एक भी मुस्लिम केस नहीं है। अब इसमें किरण रिजिजू कह रहे हैं कि संविधान का पालन करना होता है, ऑपोजिशन को टारगेट भी करेगा कि एक भी अपने मुस्लिम फेस को मंत्रिमंडल में रखा नहीं है। 3.0 मोदी में देखिए, हमारी जो सांसद जीत के आए हैं उनमें से बनाया गया है। मुस्लिमों को तो बहुत सारे मिनिस्ट्री पहले ही मिलती रही है, बाकी लोगों को नहीं मिला ना। भारतवर्ष में जो एक धारणा हो गई है माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, जबकि वो सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। हिंदुओं के बाद ही मुस्लिमों का संख्या में देखे, तादाद में देखे तो वो है। बाकी जो है ओरिजिनल जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटीज में माइनॉरिटी है, जैन हो गए, सिख भाई हो गए, बाकी जो तक के है उनकी किसी ने देखा ही नहीं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक इंजाम है। कोई महिला ने कोई इंजाम नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। और अमित मालवीय जी ने तो डिफेमेशन का केस भी कर दिया। तो आगे आने वाले समय में इनको जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो ये क्या बोले कि बहुत ओछी पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स से सबको बचना चाहिए। राहुल गांधी बोला है कि ऐतिहासिक जो विक्ट्री मिली है, आप समझते हैं ये अपोजिशन की विक्ट्री है? देखिए, आप क्या बोले, अपोजिशन की विक्ट्री अगर होती तो राहुल गांधी जी शपथ लेते ना। शपथ तो मोदी जी ने लिया। अब सपने में राहुल गांधी जी शपथ लेते हैं और जाके लोगों को संबोधित करते हैं उसी मिजाज से कि सपनों में उन्होंने देखा कि उनको प्रधानमंत्री जी का पद का शपथ दिलाया गया। तो उनको तो प्रधानमंत्री के शपथ में वो आए भी नहीं, इसलिए क्योंकि उनका सपना जो वो देखते हैं हर रोज वो किरकिरा ना हो जाए, तो इसलिए शपथ ग्रहण में आए भी नहीं हो। प्रियंका कह रही है कि जो संविधान को हाथ लगाएगा, यानी कि बीजेपी, उनका यही हश्र होगा। संविधान को तो कांग्रेस हाथ लगा रही है। वो हमारे दलितों का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि आरक्षण चलेगा और जब तक हम हैं तब तक चलेगा। आंध्रा जगनमोहन रेड्डी ने 2019 में ऐसा बोला था। आप चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती उसको घोषित कर दिया आफ्टर शपथ। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार की वहाँ की सरकार की बात है, वो जो तय करेंगे वही होगा। उसमें ऐसे कई केसेस जो हैं, हिंदू हैं, अपना फिर अलग अलग वर्ग के, उसमें एक भी मुस्लिम केस नहीं है। अब इसमें किरण रिजिजू कह रहे हैं कि संविधान का पालन करना होता है, ऑपोजिशन को टारगेट भी करेगा कि एक भी अपने मुस्लिम फेस को मंत्रिमंडल में रखा नहीं है। 3.0 मोदी में देखिए, हमारी जो सांसद जीत के आए हैं उनमें से बनाया गया है। मुस्लिमों को तो बहुत सारे मिनिस्ट्री पहले ही मिलती रही है, बाकी लोगों को नहीं मिला ना। भारतवर्ष में जो एक धारणा हो गई है माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, जबकि वो सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। हिंदुओं के बाद ही मुस्लिमों का संख्या में देखे, तादाद में देखे तो वो है। बाकी जो है ओरिजिनल जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटीज में माइनॉरिटी है, जैन हो गए, सिख भाई हो गए, बाकी जो तक के है उनकी किसी ने देखा ही नहीं।